आज बात करते हैं भाग्य की। तो भाग्य, क्या ये वो है जो पहले से तय होता है या फिर क्या हम इसे खुद गढ़ते हैं? चलिए इसी बड़े सवाल को ना एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से समझते हैं। मैं आपकी कृपा से नहीं, बल्कि अपने भाग्य से जीती हूं। सुनने में कितने सीधे लगते हैं ये शब्द, है ना? पर इनकी गहराई बहुत ज्यादा है। सोचिए, ये शब्द किसने कहे होंगे और क्यों? ये वो शब्द थे जिन्होंने एक पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी थी। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही कह सकते हैं शक्तिशाली और अभिमानी राजा से। उसका राज बहुत बड़ा था, दूर दूर तक फैला हुआ, और खजाने, अरे खजानों की तो कोई गिनती ही नहीं थी। अब इस राजा की ना 3 बेटियां थीं, और एक दिन राजा के मन में आया कि चलो इनकी मोहब्बत का, इनके प्रेम का एक इम्तिहान लिया जाए। वो अपनी ताकत और शान शौकत में इतना डूबा हुआ था कि उसे बस ये जानना था कि उसकी बेटियां उससे कितना प्यार करती हैं। उसे तो पूरा यकीन था कि अरे वो जो चाहेगा वही होगा, सब उसकी कृपा पर ही तो जीते हैं। तो उसने अपनी बेटियों से पूछा, तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो, और ये बताओ कि तुम किसकी कृपा से जीती हो? ये बस एक सवाल नहीं था दोस्तों, ये एक परीक्षा थी। एक ऐसा सवाल जिसके जवाब पर उन तीनों राजकुमारियों का भविष्य टिका हुआ था। और राजा, वो तो बेसब्री से अपने जवाब का इंतजार कर रहा था। एक अप्रत्याशित सत्य, 3 बेटियां, 3 जवाब। चलिए अब देखते हैं कि हर बेटी ने इस मुश्किल सवाल का क्या जवाब दिया, क्योंकि यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आने वाला है। तो सबसे पहले बड़ी बेटियों की बारी आई। एक ने कहा, पिताजी, मैं तो आपसे राज्य के सारे जवाहरातों से भी ज्यादा प्यार करती हूं। दूसरी बोली, मैं तो पूरी तरह से आपकी कृपा और आपकी शक्ति से ही जीती हूं। मेरी जिंदगी तो आपकी महानता की परछाई है। बिल्कुल वही जवाब जो राजा सुनना चाहता था। वाह, राजा का तो सीना गर्व से फूल गया। उसे लगा, देखा, सब मेरे ही दम पर है। और फिर आई सबसे छोटी बेटी की बारी। उसका जवाब बिल्कुल अलग था, बहुत शांत पर एकदम सच्चा। उसने कहा, पिताजी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन मैं अपने भाग्य से जीती हूं। उसने चापलूसी नहीं की, उसने सच बोला। तो यहां पर ना 2 अलग अलग सोच, 2 अलग अलग फिलॉसफी का सीधा टकराव दिखता है। एक तरफ है बड़ी बेटियां जो मानती हैं कि वो राजा की कृपा से जी रही हैं, मतलब बाहरी शक्ति पर निर्भर हैं, और दूसरी तरफ है सबसे छोटी बेटी जो अपने भाग्य, अपनी अंदरूनी ताकत पर यकीन रखती है। एक तरफ चापलूसी, दूसरी तरफ सच्चाई। और यही यही इस कहानी का असली सार है। अब सच सच तो कड़वा होता है, और राजा का जो अहंकार था ना, वो इस सच्चाई को बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। उसे लगा कि बेटी ने उसकी बेइज्जती की है, और गुस्से में राजा ने अपनी ही सबसे छोटी बेटी को राज्य से बाहर निकाल दिया। अब अगला हिस्सा है अकेले बनाया गया रास्ता, निर्वासन से साम्राज्ञी तक। तो अब यहां से शुरू होता है राजकुमारी का असली सफर, बिल्कुल अकेले। चलिए देखते हैं कि कैसे बिना किसी की मदद के उसने अपना रास्ता खुद बनाया। जब उसे निकाला गया तो उसके पास क्या था? जीरो, बिल्कुल शून्य। ना पैसे, ना लोग, ना कोई पहचान। थी तो बस 3 चीजें, उसकी अपनी बुद्धि, उसकी हिम्मत और अपने भाग्य पर वो अटूट विश्वास। और उसकी जो कामयाबी थी ना, वो कोई जादू या चमत्कार नहीं थी, वो तो इन कदमों का नतीजा थी। पहला, उसने हर कठिनाई को सहा। दूसरा, अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल किया। तीसरा, दिन रात मेहनत की, अथक परिश्रम। और चौथा, उसने वैल्यू क्रिएट की, मतलब उसने हर मुश्किल को एक मौके में बदल दिया। आगे बढ़ते हैं। सबसे अमीर राज्य, एक पिता की खोज। अब देखिए, कई साल बीत चुके हैं, वक्त का पहिया घूम चुका है, और कहानी वापस उसी राजा पर आती है। लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका है और उसके हालात पहले जैसे नहीं रहे। ये जो टाइमलाइन है, ये बहुत कुछ बताती है। देखिए, पहले साल बेटी को निकाला गया, 5 साल बाद उसने एक नई बस्ती बसाई, 10वें साल तक वो बस्ती एक फलता फूलता शहर बन गई, और 15 साल आते आते राजा ने एक नए बहुत अमीर राज्य के बारे में सुना। मतलब साफ है, कामयाबी रातों रात नहीं मिलती। पूरे 15 साल की मेहनत थी उस राजकुमारी की, जिससे उसने एक नया साम्राज्य खड़ा कर दिया। और अब देखिए किस्मत का खेल। बूढ़े राजा का अपना राज्य मुश्किलों में घिर गया था, और मदद मांगने के लिए वो उसी नए अमीर देश की तरफ चल पड़ा। कितनी अजीब बात है ना? जिस राजा ने अपनी बेटी को ये कहकर निकाला था कि वो उसकी कृपा पर जीती है, आज वही राजा एक अनजान राज्य से मदद मांगने जा रहा था।
उसे उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो असल में अपनी ही बेटी के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। और फिर वो पल आया, राजा जब वहां पहुंचा और उसने उस महान राज्य की शासक को देखा तो वो हैरान रह गया, स्तब्ध। उसके सामने कोई और नहीं बल्कि उसी की बेटी खड़ी थी, जिसे उसने सालों पहले निकाल दिया था। लेकिन अब वो एक बेबस राजकुमारी नहीं थी, वो एक ताकतवर, समझदार और आत्मनिर्भर साम्राज्ञी थी। तो अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, भाग्य हमारे हाथों में, अंतिम पाठ। यहां हमें वो सबसे जरूरी सबक मिलता है जो राजा ने खैर काफी देर से सीखा। अपनी बेटी को उस रूप में देखकर राजा ने कहा, अब मैं समझा, तुम मेरी कृपा से नहीं बल्कि अपनी कड़ी मेहनत और अपनी समझदारी की कृपा से जी रही थी। ये वो पल था जब राजा का घमंड टूटा और उसे ज्ञान मिला। उसने मान लिया कि असली ताकत किसी की दया में नहीं बल्कि इंसान के अपने कामों और उसकी काबिलियत में होती है। तो फिर भाग्य क्या है? क्या ये पहले से लिखी कोई कहानी है? नहीं, ये कहानी हमें सिखाती है कि भाग्य वो रास्ता है जिसे इंसान अपने चरित्र से, अपने फैसलों से और अपनी कोशिशों से खुद बनाता है। तो भाग्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका इंतजार किया जाए, ये तो वो चीज है जिसे बनाया जाता है और इसकी कमान हमारे ही हाथों में होती है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। किसी भी इंसान की असली कीमत, उसका असली मूल्य किस चीज में है? क्या वो जो उसे विरासत में मिलता है उसमें, या फिर उस मूल्य में जिसे वो अपनी मेहनत और काबिलियत से खुद बनाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।